नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो बातचीत चल रही थी, इसके बीच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। रशिया ने एग्री कर लिया है फाइनली, और पाकिस्तान ने भी अपनी साइड से अप्रूव कर दिया है। रशिया भेजेगा पाकिस्तान को 4,50,000 टन वीट। ये वीट पाकिस्तान को पहुंचाया जाएगा फरवरी मार्च के टाइम में। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की ये डील हुई है, और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान टू गेट रशियन वीट। और ये देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से पाकिस्तान का बताया जा रहा था करीब 70 to 80% जो क्रॉप्स थी ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक बार को ये सारा देश हंगर की तरफ जा सकता था, मगर तभी इनको $4 बिलियन तो मिले डोनेशन में। और इस पैसे का ये लोग करेंगे क्या? रशिया से परचेज करेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वीट। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने यह भी क्लेम किया है कि रशिया मान गया है कि पाकिस्तान को ये लोग डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल बेचेंगे। ना इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था कि रशिया 30 से लेकर 40% डिस्काउंट में अभी ऑयल नहीं बेच रहा पाकिस्तान को। और इस केस में भी आप अगर देखोगे ना, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर क्लेम तो कर रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट पर इनको ऑयल मिलेगा, मगर वो डिस्काउंट कितना होगा, 5%, 10%, इसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान ने यह भी ऐड कर दिया कि जी रशिया से इनको कच्चा तेल तो आएगा, मगर साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल भी आएगा। अब जो ये कच्चा तेल है इससे ही बनता है पेट्रोल डीजल, तो पहले आप कच्चा तेल क्यों लोगे, फिर साथ में पेट्रोल डीजल भी क्यों लोगे? डज नॉट मेक सेंस। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर रियलिटी में कुछ डेवलपमेंट हुई होगी। मगर हाँ, वीट गेहूं बिल्कुल रशिया से मिल जाएगा पाकिस्तान को। और फनी बात यहाँ पर देखो, जो डोनेशंस पाकिस्तान को आई है उसमें बहुत सारा यूरोप और अमेरिकन पैसा है। तो घूम फिर के आप कह लीजिए अमेरिका और यूरोप की जो डोनेशंस हैं यही जा रही है रशियन गवर्नमेंट के पास। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत बन चुका है इस वक्त प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आपको पता होगा कि भारत अभी के लिए अस्थायी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और हर महीने यहाँ पे चेंज होता है प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि किस महीने के लिए, किस मंथ के लिए इंडिया बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, दिसंबर, फरवरी, जनवरी या फिर नवंबर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना वैसे अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड की, कि कितना परसेंटेज लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर यूज के लिए, तो वहां पे आप देखोगे पाकिस्तान का बहुत बुरा स्थान नहीं है। 47% इनका लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, यूएसए से भी ज्यादा। हालांकि यूएसए इंडिया साइज में बड़े हैं, तो ओवरऑल हमारा एरेबल लैंड या फिर आप कह लीजिए एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है ये जरा बड़ा होता है। तो 47% लैंड के साथ ना पाकिस्तान को आराम से आज के समय इतना काबिल होना चाहिए था कि किसी भी कंट्री पर डिपेंड करना ना पड़े अनाज के लिए, चावल के लिए। मगर पाकिस्तान में देखो एक चीज नहीं हुई जो इंडिया में टाइम से हो गई थी, वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, किसानों को सब्सिडीज दी गई, किसानों के लिए इरिगेशन सिस्टम, बहुत कुछ किया हमने ओवर द इयर्स, जिससे इंडिया में आज के समय हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री पर हम डिपेंड नहीं करते अनाज के लिए। उल्टा इंडिया काफी बार अनाज एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर के बाकी कई कंट्रीज को। तो पाकिस्तान में हमेशा से आप कह लीजिए इनके जो फार्मर्स है ना, काफी आप कह लीजिए अंडर एजुकेटेड रहे हैं, पावरलेस रहे हैं। कभी इनके यहाँ कई प्रॉपर यूनियन फॉर्म नहीं हुए, और इसलिए आपने देखा होगा कि ये बाढ़ आने से पहले भी ना पाकिस्तान में वीट की कमी रहती थी। आपको याद होगा 2020-21 में भी काफी बार पाकिस्तान में बात उठी थी कि ये लोग हो सकता है कि गेहूं इंपोर्ट करेंगे। पहले ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, बाद में सोचा कि ब्राजील से इंपोर्ट करेंगे। मगर जब से पाकिस्तान में बाढ़ आई है, इतने बड़े स्केल पर बाढ़ आई है कि इनका थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर होता था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज के समय पाकिस्तान फल सब्जियां परचेज कर रहा है अफगानिस्तान से, ईरान से, उससे थोड़ा बहुत ये काम चला रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 50-60 लाख टन आराम से गेहूं चाहिए होगा, तभी जाकर ये कंट्री खुद को सस्टेन कर पाएगा। और इसलिए अब पाकिस्तान ने देखना स्टार्ट कर दिया रशिया की तरफ, क्योंकि यूक्रेन का जो गेहूं है अभी के लिए जा रहा है बस यूरोप की तरफ और अफ्रीका की तरफ। रशिया अकेला कंट्री है जो प्रॉपरली पाकिस्तान की जो गेहूं की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया भी यहाँ पर है, बट अभी भी आप कह लीजिए पाकिस्तान का एक अजीब सा एक स्टांस है इंडिया को लेकर कि दूर दराज के कंट्री से ये गेहूं परचेज कर लेंगे, मगर इंडिया से गेहूं परचेज नहीं करेंगे। तो घूम फिर के देखिए इससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि ये कम क्वालिटी का जो रशियन वीट है ये इंपोर्ट कर रहे होंगे। जी हाँ, कम क्वालिटी का। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जान के हैरान होंगे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग रशियन स्टेट फर्म, एक रशिया की एक सरकारी कंपनी है,
उससे $372 पर टन के हिसाब से ये लोग परचेज करेंगे वीट। आपको पता है कि इंडिया ने हाल ही में जो वीट एक्सपोर्ट किया है इजिप्ट को, वो किस रेट पे किया था? वो हमने किया था $400 पर टन पे। इसका रीजन आपको पता है क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में आज के समय भारत के गेहूं की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू रशियन वीट। और वैसे भी आप कह लीजिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों जोग्राफिकली काफ़ी सेम लोकेशन पे ही हैं, तो उन लोगों को भी इंडियन वीट ज़रा सूट करता है। मगर आप कह लीजिए इनकी जिद है, उसकी वजह से ये दूर दराज का जो रशियन वीट है वो इंपोर्ट करेंगे। और देखो, इवन दो पर टन यहाँ पर जो कॉस्ट है ये कम होगी, मगर मेन पाकिस्तान को झटका तब लगेगा जब इनको शिपमेंट के भी पैसे देने पड़ेंगे। रशिया से लेकर सीधा पाकिस्तान बहुत सारी शिप्स जाएंगी, एक लंबा रास्ता तय करना होगा। तो ये जो पूरी डील है अभी के लिए पाकिस्तान को बचा तो लेगी, मगर इस डील को रिपीट कर करके ये अपनी पूरी आबादी को खाना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है 50 लाख टन वीट। अभी इनको रशिया से मिलेगा 4,50,000 टन वीट। तो अभी बहुत सारा वीट इनको और परचेज करना होगा। एक बार जो ये डील हो जाएगी उसके बाद देखना होगा कि ये अगली बार वीट कहां से इंपोर्ट करेंगे। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, इंडिया को ये ध्यान रखना होगा कि जो वीट हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड करते हैं ना, वो करप्शन के जरिए, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए घूम फिर के पाकिस्तान के पास ना पहुंच जाए। क्योंकि जिस टाइप का वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट परचेज कर रही है ना, इन दी एंड होगा क्या कि जो भारत की हेल्प वाला वीट है टू अफगान पीपल, उसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपसे पूछा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के आज के समय एक अस्थायी मेंबर है, तो अभी इंडिया को बना दिया गया है प्रेसिडेंट किस महीने के लिए? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर 2022 पूरे महीने में भारत रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट, और यह प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी जनवरी महीने में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया एज्यूम्स मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।